हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं परसेंटेज पार्ट 6। इस पे डिस्कस करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये पार्ट जो होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। तो सिंपल है, देखिए, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक है, तो कह रहा बढ़ रही है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी? ये घट रही है। 20% क्या कर रही है? घट रही है। और 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी। ठीक है, तो अब घट रही है यानी 10,000 से कम होगी। वर्तमान आबादी क्या होगी भाई? 2 वर्ष प्रतिवर्ष घट रही है। 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो अब 2 घट रही है, तो इसका मतलब 10,000 से कम ही तो होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं प्रश्न को। मैं अगर यहाँ पे मान लूँ कि वहाँ पे 100% आबादी गांव की कितनी है? 100% थी, और 20% घटेगी। तो 20% घटेगी तो आबादी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 20% घटने का मतलब क्या हो गया? 80। तो इसमें आपको ध्यान देना ये है कि जो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो पुटअप होगा, आपको उसको हमेशा अंश बनाना है। ठीक है, तो कह रहा है वर्तमान आबादी क्या होगी? तो वर्तमान आबादी पहले तो ये थी ना, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई है 80। तो 100 से 80 हो गई, और अब वर्तमान पूछी जा रही, तो वर्तमान, इसको अंश बनाइएगा। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसको अंश बनाना है, और नहीं, जो नहीं पूछा जा रहा है उसको हर बना देना है। ठीक है, तो 10,000, ये आपका 10,000 था। अब ये 10,000 था, अब 2 वर्ष पूछा गया, तो मैं 80/100, 80/100 करूँगा, और इंटू 80/100 कर दूँगा। ठीक है, इसको ही सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 4 जीरो और ये 4 जीरो से 4 जीरो आपके कट जाएंगे। 8 8 64 और 2 जीरो, तो 6400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6,400, यानी वर्तमान आबादी 2 साल बाद कितनी हो गई? 6,400 हो गई। ठीक है, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड भी बताऊंगा। कहूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे कि 1/5 होती है। ठीक है, घट रही है इसलिए माइनस में बोल दिया गया। तो 1/5 होती है 2 वर्ष के, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा, और 5 से 4 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए पूछा गया इसलिए 2 बार लिखा। 3 वर्ष कहता तो 3 बार लिखता। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी आबादी 10,000 है, और इसके हिसाब से कितनी है? 25 है। तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 25 रेशियो की वैल्यू 10,000 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 10,000 के बराबर हो जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग। तो 25 एक नम 25, 25 चौके 100, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्तमान आबादी क्या है, तो वर्तमान यहाँ पे रेशियो में कितनी है? 16 है ना। तो इंटू एक रेशियो की वैल्यू 400, तो 16 की कितनी होगी? इंटू 400। तो 16 चौके 64, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। तो ये 6400 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और 10% वार्षिक वृद्धि होती तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताएंगे कितनी होती है भाई? 10% की 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। 3 वर्ष बोला गया है। ठीक है, फिर 10 से 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला गया है। इधर इनका मल्टीपल करेंगे तो 1,000, 10 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 आएगा। कितना आएगा? 1,000। 11 का 3 बार मल्टीपल करो, कितना आएगा? 1331, 1331। 11 का 3 बार मल्टीपल किया गया तो आ गया 1331। तो यहाँ पे बोला गया है
कि उसकी नगर जनसंख्या कितनी है, 6400 है। कितनी है, 6400 है। और यहाँ पे बोला गया कितनी है, 1000 है। यानी जो 1000 की ये रेशियो में 1000 है और उधर बोला जा रहा है 6400, तो मैं एक की अगर यहाँ पे निकालूँ, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 64,000 सॉरी बटे 1000। ये 1%, एक रेशियो की वैल्यू है और मुझको कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, 13:31 की, तो इंटू 13:31 कर दूंगा, इंटू 13:31 कर दूंगा। तो फाइनली आपके 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 64 इंटू 13:31, 64 इंटू 13:31, तो आप इसको मल्टीपल करिए, ये आपका आ जाएगा 85,184। ठीक है, ये मल्टीपल आप मैंने सिखा भी दिया अगले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। 85,184 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम करते हैं, इसमें शो कर देते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल को शो कर देते हैं। ये आपका फीमेल हो गया और इधर आपका मेल हो गया और यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल कितना बता रहा है, पहले स्त्री ये 43 बोल रहा है, कितना बोल रहा है 43, तो मैंने यहाँ पे 43 लिख दिया। फिर कितना बोल रहा है 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। टोटल होगा कितना, ये टोटल हो जाएगा 83। ठीक है, अब टोटल 83 और यहाँ पे कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 3,11,250, यही तो बोला जा रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ये हो जाएगी 3750। आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, 3750 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा सभी को। अब आगे देखिए कि ये एक रेशियो की वैल्यू मैंने फाइंड की है ना यहाँ पे। अब एक रेशियो की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, तो 43 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, जब एक की 3750 है तो मैं मल्टीपल करूँगा इसको, किससे करूँगा, 3750 से करूँगा। ठीक है, ये इधर 3750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3750। ठीक है, ये 3750 आ जाएगा। तो इसका मल्टीपल और यहाँ पर भी मल्टीपल 3750 से ही होगा। ठीक है, ये 3750 से मल्टीपल हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखते हैं। किसका मल्टीपल जब हम लोग करते हैं तो कितना आता है, ये आपका सिंपली आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका, सिंपली मल्टीपल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आया होगा सभी को। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके फीमेल हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, फीमेल हो गए और ये आपके मेल हो गए। तो इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि पुरुषों में साक्षरों की संख्या, यानी जितने भी हैं इसका 24% निकाला जाए, जितने भी हैं इसका 24% निकाला जाए, और स्त्रियों में जितनी भी स्त्रियां हैं उसका 8% ही साक्षर हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहले मैं 8% की बात, पहले 24% निकालूंगा। तो 24% किसका निकालूंगा भाई, ठीक है, ये 24% निकाल लिया जाए इसका। तो 24% निकालेंगे, सिंपली निकल आएगा कि 24%। ठीक है, 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36,000। कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। ओके, ये कौन थे, ये कौन थे आपके 8% स्त्रियों में, ठीक है, 24% पुरुषों में। तो ये संख्या जो साक्षर की आई है, ये किसकी आई है, मेल की आई है। किसकी आई है, मेल की आई है। अब मैं फीमेल की बात करता हूँ। ठीक है, तो फीमेल में कितना है, फीमेल की बात कर लेता हूँ। फीमेल में आपकी संख्या जो है वो मैंने जो मल्टीपल किया तो उसमें कितना आया, ठीक है, ये, और इसका कितना परसेंट है, 24% है। मैं सिर्फ 24% निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, इसका 8% है। कितना है, 8% था इसका, 24% नहीं है, 8% है। तो 16, 12, 50 इंटू इसका 8% में फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो इसका सिंपली जब फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
12,900 आ जाएगा। और ये कौन है, ये आपके फीमेल नंबर्स हो जाएंगे जो साक्षर हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी, तो टोटल आपको फाइंड करना है। तो टोटल आप फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या फाइंड करना है आपको, टोटल फाइंड ये करना है कि यह मेरी फीमेल प्लस मेल ये हैं कितने। तो मैंने अभी फाइंड किया यहाँ पे 12,900 ये हैं, और ये आपके कितने थे, ये आपके 36,000 थे, ठीक। कितने थे, 36,000। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, ये आपका 48,900 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 48,900 फाइनली आंसर। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न को, सिंपल है। 15,000 है और 15,000 टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000। तो ये 15,000 भाई जनसंख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है, 15,000। तो ये 15,000 है, मैं इसका अगर 8% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा सिंपली। तो 15,000 का मैं 8% 2 जीरो कर दो, 15 थे 120, कितना आ जाएगा भाई, 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं 15,000 का ही कितना निकालूंगा, और ये जो 1200 आया ये कौन आया, ये कौन आया भाई, यहाँ पे पुरुषों बोला गया है, ठीक है। तो ये कौन है, मेल है आपके, ये मेल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे बोला गया है कि 15,000 का अब मैं कितना परसेंट निकालूंगा, 10%। तो मैं 15,000 का 10% भी यहाँ से फाइन कर लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन से नंबर हो जाएंगे, फीमेल नंबर्स हो जाएंगे, यानी इतनी स्त्रियाँ हो जाएंगी और इतने पुरुष, 1200 पुरुष हो जाएंगे। तो देखिएगा मेथड क्या है, ये मेल हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, मेल, और इधर फीमेल को मैं दर्शा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि मेल अभी मैंने फाइंड किया है, कितना था, 1200, ठीक है। इधर ये फीमेल कितनी थी, 1500, ठीक है। अब ये 15,000 से कितने हो रहे हैं, 15,000 से 16,300 हो रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं डिफरेंट कितने का है, तो आप बोलोगे सिंपली कि 1300 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है भाई, 1300 का। तो बस यहाँ से क्रॉस मल्टीपल आप लगा दीजिए, ठीक है। तो जो मैं क्रॉस मल्टीपल से इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 1200 है, ठीक है, और ये 1300। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 100 ही तो आएगा ना। और ये 1500 है, 1300, यहाँ पे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। ये 200 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना अनुपात आ गया, 2:1 में आ गया, ठीक है। ये मेल प्लस फीमेल का अनुपात आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं हो सकता हूँ कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15,000 थी, 3 रेशियो की वैल्यू 15,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। 3 पचे 15 कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 हो गई, तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, स्त्रियों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे स्त्री कितनी है, 1 रेशियो में है, तो आंसर आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, ओके। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या है। तो 5,000 का पहले हम लोग 10% निकालेंगे। तो 5,000 का 10%, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाएं हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले लिख लूँगा उसी तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से आप लिख लीजिए, 1 सेकेंड, ठीक है। अब 5,000 का 10% पुरुष हैं, तो 5,000 का 10% कितना होगा भाई, 5,000 का 10% कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। अब 5,000 का 15% कितना होता है, 750 होता है। आप फाइंड कर सकते हो, सिंपली इतना जानना है आपको। अब ये 5,000 से 5600 हो रही, तो कितना बढ़ रही है भाई, 600 बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 600, ठीक है। कितना बढ़ गया, 600 बढ़ गया। तो आप इसका क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ऐसे करके।
ये कितना आ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, ये 150 बढ़ जाएगा, इधर कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। तो 0 से 0 मैंने काट दिया, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो ये जो रेशियो आया 3:2 का आया, टोटल 5 हो गया। तो 5 इक्वल टू यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टोटल आबादी 5000 हो जाएगी। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, महिलाओं की आबादी, तो महिलाएं इसमें ही देखो, ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कितना है यहाँ पे 2। तो 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000। तो फाइनली आंसर कितना है, 2000। आई थिंक समझ में आया होगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो सिंपल है, कर सकते हैं आप इसको। मेथड है, मैंने 2 भी मेथड बताए हैं। अगर मैं 100% मानूँ संख्या को, कितना मानूँ, 100%, तो मैं 100% मान के चल रहा हूँ कि 100% थी और 5 वर्ष प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो रहा है। 100 में अगर 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखो ये वर्तमान नहीं पूछ रहा है, ये पूर्व की पूछ रहा है, इसलिए इसमें अंश कौन बनेगा, 100 को अंश बना देंगे। ठीक है, तो 100 को अंश बना देना। तो मैं यहाँ पे 4110 इंटू 100/105 इंटू 100/105। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करूँगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 का नम 5। ठीक है, 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 ही तो होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली काट दूंगा, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ ना, 21 इंटू 21 441, तो ये बार कट जाएगा, 10 आ जाएगा। और 20 इंटू 20 कितना होता है भाई, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, तो ये 400 हो जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। प्रश्न को और भी तरीके से कर सकते हैं आप। 5% बोला गया है, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई कितनी होती है, आप जानते हैं सभी लोग, 1/20 होती है। और ये वृद्धि हो रही तो कितना, मैं बोलूँगा ना यहाँ पे 20 से 21 होता है, 20 से 21 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, 20 इंटू 20 ये हो जाता है, वो 441 ही हो जाएगा। अब कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वर्तमान जनसंख्या है वो इतनी है। तो पूर्व जनसंख्या ये, तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, 441। तो 441 रेशियो में है, और ये हो जाएगा आपका इसके बराबर ही तो हो जाएगा ना, ये कट जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई, तो ये बताइए कि 4000 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 10 ही तो करेंगे ना, इसमें इंटू 10 कर दोगे तो आंसर वही 4000 फिर से आंसर आ जाएगा। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। सिंपल है, आप ये बताइए कि 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। तो कितने लोग पढ़े लिखे नहीं यानी अशिक्षित कितने लोग होंगे, 70%। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपसे कहूँ कि 6600 का 70% आप निकाल लीजिए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6600 का मैं 70% यहाँ पे फाइन करूँगा, डायरेक्ट फाइन कर लीजिए डायरेक्ट। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका एक 0 आ जाएगा। 7 छंग कितना होता है, 42, और 7 छंग 42 4 46। ठीक है, तो ये 4620 आपका आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4620। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, यदि किसी विद्यालय के 75% लड़के और लड़कियों 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न समझो थोड़ा, और समझ के अगर लगाएंगे आप तो सिंपल लग सकता है प्रश्न। 75% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 25% होंगी। लड़कियां कितनी होंगी भाई, 25%। तो मैं कह सकता हूँ 25% लड़कियां हैं, और लड़कियां हैं कितनी, 420 हैं। तो 25% की रेशियो जो 25% है, ये 25% का कितना हो जाएगा आपका, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 हो जाएगी।
अब 25% की वैल्यू 420 हो गई, तो 1% की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 1% की वैल्यू तो 420/25, तो 1% की वैल्यू आ गई। हम उसको कितने परसेंट की चाहिए, लड़कों की संख्या बोल रहा है, तो 75% इंटू कर दूंगा। 25 एक अन्नम 25 और 25 तियाँ 75, तो मल्टीपल करिए इसका। 0 3 दूना 6 और 4 तियाँ 12, 1260 आपका फाइनल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 30% से जो अधिक लोग हैं वो कितने परसेंट हैं भाई, 60% बोला जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली है, देखिएगा थोड़ा सा। तो पूछा जा रहा है श्रमिकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ x है। ठीक है, और ये 60% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 होती है, और 75 कितनी होती है, 3/4 होती है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या हो रहा है कि कारखाने में 60% श्रमिक हैं, तो वो कुल का कितना है भाई, 3%, 3/5। और फिर क्या हो रहा है, 75% पुरुष हैं, उनमें से क्या है 75% पुरुष हैं, तो कितना है 3/5 हैं। ठीक है, सॉरी 3/4 हुआ, कितना होगा 3/4 हो जाएगा। तो ये टोटल हैं कितने हैं, तो बोला गया है पुरुष कुल आयु के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है 1350, तो ये 1350 हो जाएगा इक्वल। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 एक अन्नम 9, कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15 यानी 150 इंटू और 4 × 5 = 20, इधर मल्टीपल होगा इंटू 20। ठीक है, तो ये आपका 3000 फाइनली आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000। तो आई थिंक समझ में आया होगा। वीडियो जैसा भी लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।